नमो श्री नारायण। नवरात्रि के पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि एक ऐसा उत्सव है जिसमें हर गली मोहल्ला गांव शहर हर कोई माँ की आराधना में लगे रहते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, आरती होती है, जगराता होता है, होम हवन बहुत कुछ किया जाता है। वातावरण जैसे पूरा एकदम प्रसन्न उल्लासित होता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी अभी गणपति गए, उसके बाद नवरात्र उत्सव चालू हो जाता है। हम सब कुछ करते रहते हैं दोस्तों। 9 दिन झूमते हैं, डांडिया खेलते हैं, आरती करते हैं, भजन करते हैं, जगराता करते हैं। ये सारे करते हुए हम अगर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें ना, तो सही मायने में नवरात्रि हमारे लिए स्पेशल हो जाएगी। वो कैसे पूछो? नवरात्रि महिमा है, ये 9 दिन है, दशहरे तक 10 दिन माँ की ममता की, माँ की शक्ति में जुड़े रहने की, माँ की वो संपूर्ण समृद्ध और समृद्धि को अपनाने के लिए। अब ये कैसे संभव है? ये क्या है? माँ यानी वात्सल्य, जो ममता से भरी है, लेकिन साथ साथ संपूर्ण शक्तिशाली भी है। तो हम क्यों करते हैं नवरात्र? क्या महत्व है इन दिनों का? वैसे तो हर भारत की ये परंपरा है या ये कुशलता है, हर कस्बे गांव खेड़े शहर जात धर्म में माँ को अलग अलग तरीके से अलग अलग विधि विधानों से पूजा जाता है, उनकी महिमा गाई जाती है और कहीं से न कहीं से उनसे जुड़ने का प्रबंध किया गया है। लेकिन इन सारे अलग अलग प्रबंध के पीछे अगर कुछ सही मायने में घटना चाहिए, उसी को हम चूक जाते हैं। आज हम उस पर बात करेंगे। माँ यानी परमात्मा का वो फेमिनाइन स्वरूप, वो एक स्त्रैण ऊर्जा जिसे प्रकृति कहा गया है। जैसे इस देह को प्रकृति कहा गया है, हमारे जो भी इस पूरी ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में जहाँ भी निसर्ग फैला हुआ है, नदी नाले हरियाली पर्वतें हिमालय सारी श्रृंखला, इसे भी प्रकृति कहा गया है, इसे फेमिनाइन कहा गया है। जहाँ जहाँ प्रकृति का स्वरूप माना जाए, चाहे देह में हो, इस पिंड में हो या ब्रह्मांड में हो या इस पूरे विश्व में हो, उसे प्रकृति कहा गया है, उसे फेमिनाइन संबोधित किया गया है। फेमिनाइन यानी स्त्रैण ऊर्जा, स्त्रीत्व गुणों से संपूर्ण, ऐसे माँ को कहलाया गया है। अब ये है ईश्वर का ही स्वरूप। तो इन 9 दिनों में हमें क्या करना होता है? हम बाहर का सारा ताम झाम, जैसे माँ की प्रतिमा, माँ की मूर्ति घर में या बाहर उसे स्थापित करना, उसकी पूजा करना, उसकी आरती करना, फिर रास गरबा करना, ये सारा तो हम करते हैं। माँ की सेवा करना, ये भी हम करते हैं। लेकिन ये करते हुए कहीं ना कहीं हम बाहर के सारे मटेरियलिस्टिक ताम झाम में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि जो माँ, जिस माँ की मूर्ति सामने रखकर हम ये विधि विधान पूजा अर्चना जैसे होम हवन गजर जागर ये सब कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर से अंदर की ओर हमारे आत्मा की शक्ति की ओर ले जाने के सारे प्रयास हैं, सारे प्रबंधन हैं। किसी ने हमें खुल के कभी बताया नहीं, लेकिन ये सारा प्रबंध जो बनाया गया है दोस्तों, वो बनाया गया है हमारे अंदर की स्त्रैण ऊर्जा से हम जितना ज़्यादा कनेक्ट हो सके उसके लिए। क्या होगा अगर हम बाहर की मूर्ति के साथ उसी मूर्ति की ऊर्जा से अपने अंदर की ऊर्जा तक ले जाए और ले जाने में सक्षम हुए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या बदलाव आएगा?
क्या आयाम हमारा चेंज हो सकता है। दोस्तों, ये एक इतना रहस्यपूर्ण बात है। हम इस माँ को, इस माँ की तत्व को, यानी स्त्रैण गुणों को, स्त्रैण ऊर्जा को जन्म से मरण तक हर पल नित नित उसी का उपयोग करके हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हम किस तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इन 9 दिनों में अगर हम सजग रहे, अवेक रहे, जागरूक रहे, तो हम प्रत्यक्ष माँ को अपने अंदर समाई हुई देख सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे और उस अनुभव के सहारे उसे हर पल मरते दम तक अपने अंदर जागरूक रहने का ये प्रबंध कर सकेंगे। इसीलिए नवरात्र है। जो कुछ हम बाहर माँ के लिए कर रहे हैं उसे सुंदरता से संवारना, सजाना, खिलाना, फूलों से, फूलों की माला से सजाना, हल्दी कुमकुम का अर्चन करना, दीपों की माला से उनकी आरती करना, नगाड़े बजाना, जो कुछ कर रहे, रास गरबा करना, ये सारा इन्फिनाइट सिंबल है, यानी स्त्रैण ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। सिंबॉलिक है ये सारा, और वही सिंबॉलिक ऊर्जा हमारे अंदर है। अगर हम ये जानबूझकर पूजा करते वक्त अगर हमारे अंदर इस पूजा की भाव को, इस फीलिंग को अगर ले जाए, तो हमारे अंदर की स्त्रैण ऊर्जा जागृत हो जाएगी। और अगर हमारे अंदर की जागृत हुई ऊर्जा को हम अनुभव कर पाए, तो हमारी ऊर्जा धीरे धीरे शुद्धतम रूप में आने का प्रयास हो कर पाएगी। अब क्या है शुद्धतम स्वरूप? हमने जब से जन्म लिया है आज तक, जो भी हमारी उम्र है, हमने इस ऊर्जा को, इस स्त्रैण शक्ति को अपनी मन, बुद्धि, कंडीशन और अहंकार को मध्य नजर रखते हुए इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके लिए ये बहुत अशुद्ध हो गई है। और इसीलिए हम समझ नहीं पाते कि हम कब अपनी ही उलझन में, अपनी ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं। यदि हम अपनी इस फेमिनाइन एनर्जी को, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मैं फेमिनाइन एनर्जी, स्त्रैण ऊर्जा जब बोलती हूँ उससे स्त्री को संबोधित नहीं कर रही हूँ, गलती से भी ये नहीं समझना। ये स्त्रैण ऊर्जा पुरुष देह में भी उतनी ही है और स्त्री देह में भी उतनी ही है। बस पुरुष देह में ये दूसरा चक्र है और स्त्री देह में ये पहला फिजिकल फॉर्म है। तो दोस्तों, अगर हम इस स्त्रैण ऊर्जा को अवेक कर सके तो बहुत सारी चीज़ें रहस्यात्मक तरीके से हमारे जीवन में खुलने लगेगी, और इसका उपयोग हम आने वाले अपने हर पल के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने सुकून के लिए, अपने आप को आनंद में, प्लेजर में, किसी के बिना, किसी के सहारे ले जाने में सक्षम हो जाएंगे। माँ को देखो, माँ हास्यपूर्ण है, स्पंदन लहरी है, उसे आनंद लहरी कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में सक्षम है सदैव आनंद चित्त रहने के लिए, और वही हम में है। बस हमने उसे क्या किया है? नज़रअंदाज किया है। वो अभी जागरूक है, लेकिन उतने के लिए जितना हमारा काम चल पाए। अगर हम अवेयर होके, जागरूक होके उस जागृति को देख पाए, और वो हमारी मन, बुद्धि, अहंकार इस शरीर में, इस स्पर्शेंद्रिय में, इन ज्ञानेंद्रिय में किस तरह से काम करे, इसे अगर हम एक ज्ञान के माध्यम से समझ लिए और समझकर इसे हम अपने जीवन में लागू करें, तो वो अपने आप खिली हुई चिंगारी धीरे धीरे एक मशाल, एक ज्योति का स्वरूप लेगी, यानी आपकी ऊर्जा, स्त्रैण ऊर्जा जागृत हो जाएगी। इसी को तो धीरे धीरे इनलाइटमेंट की ओर जाने का रास्ता कहा गया है। तो दोस्तों, अगर आपको नवरात्रि में माँ से जुड़ना है तो सिर्फ माँ की पूजा अर्चना, माँ की मूर्ति पे ही मत अटक जाना, उसकी अंदर की ऊर्जा तक चले जाने की कोशिश करना, उसकी संवेदना को छूने की कोशिश करना। जैसे उस संवेदना को आप टैपिंग कर सको, तो आपके अंदर की वो फेमिनाइन ऊर्जा
अपने आप जागृत हो जाएगी और वो इस शरीर पे, इस प्रकृति पे ऐसी उमड़ कर आएगी, ऐसी गुज बम्प देगी, इस तरह से आपको सहलाएगी कि आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि वो आनंदिनी है, वो माँ है, वो माऊली है, वो भगवंत है, उसी का स्वरूप माँ है, वही परमात्मा है, वही पिता है। तो वो अगर जागरूक इस शरीर में हो गया तो हमें समझ नहीं पाए ऐसा तो कभी होगा नहीं, क्योंकि उसके बिना तो ये शरीर है ही नहीं जीवंत। वो जीवंतता ही वो है। बस अभी हम सोए हुए हैं, अभी हमें जगराता करना है। 9 दिन इस तरह से जगराता करना है कि आने वाले हर साल के जगराता में हर दिन हमारी ये ज्योति दिन ब दिन बढ़ती चली जाए और हम अपनी स्त्रैण ऊर्जा में संपूर्ण यानी अखंडित हो जाए। आज जो हमने अपनी ऊर्जा के खंड खंड कर लिए हैं, क्या हम अखंडित नहीं होना चाहेंगे? धातु की मूर्ति हो, पीतल की, मिट्टी की, कोई भी मूर्ति पूजा में हम नहीं रखते अगर वो खंडित है। तो दोस्तों, हम जीवन में आए हैं नाम, शोहरत, कंडीशन, बंधनों में जीते जीते हमने अपने आप के नाम को खंड कर दिया है, अपने ओहदे को खंड कर दिया है, जात पात भेद भाव स्त्री पुरुष इसमें हमने अपने आप को खंड कर दिया है, अपनी ऊर्जा को खंडित कर दिया है, अपनी आत्मा को भी खंडित कर दिया है। अगर आप जागरूक हो जाओगे और अपनी स्त्रैण ऊर्जा में अपने आप को ले जा सकोगे तो आपकी ऊर्जा पुनरुपि वलय संपूर्ण करेगी और आप जैसे आए थे गर्भ में वैसे संपूर्ण हो जाओगे। और जिस पल आप संपूर्ण हो गए दोस्तों, आपको अपनी शक्ति मिलेगी, अपना ज्ञान मिलेगा जो आपके पास है, जन्म जन्म से पड़ा हुआ है, सब कुछ मिलेगा। मनोवांछित वो सारी चीज़ें आप यूं ही कर जाओगे, बहुत ज़्यादा टास्क नहीं करना पड़ेगा। तो करो, मेरी ये प्रार्थना है आपसे। इन दिनों में माँ की जगराता के साथ साथ मन की आंखें खोलो, बुद्धि के तर्क वितर्कों को छोड़ो, अहंकार को नम्र करो और अपनी आत्मा को थोड़ा सा स्पेस दो, क्योंकि वो जैसा था वैसा संपूर्ण हो पाए और अखंडित इस देह में वो फिर से जीने लगे। और देखो फिर क्या चमत्कार होता है। ओम नमो श्री नारायण।